है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में जो हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2022 देना है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर, देखिए मैंने आपको प्रोज के बहुत सारे क्वेश्चंस बताए, अब मैं आपको सप्लीमेंट्री रीडर का क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा 5, उसका मैं आंसर भी बताऊंगा और आपको हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन आपके किस किस चैप्टर से होंगे। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है द थर्ड लेवल और सेकंड चैप्टर है द टाइगर किंग। इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपको ध्यान से एक एक क्वेश्चंस को देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इन पांचों क्वेश्चन को ना पढ़ें और इन्हीं क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए और आप आंसर न लिख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, व्हाई कांट ही गो बैक टू इट। ठीक है, यानी कि व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, यानी कि सैम का पुराना काम क्या है। ठीक है, व्हाई कांट ही गो बैक टू इट, वह इसके लिए वापस क्यों नहीं जा सकता। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि जो सैम है उसका पुराना बिजनेस क्या है और वह इसके लिए वापस क्यों नहीं जा सकता। देखिए सैम का पुराना बिजनेस क्या है, तो हम यहाँ पर आंसर थोड़ा सा लिखेंगे, आप लोग साथ में लिखिएगा। सैम्स ओल्ड बिजनेस इज दैट आप साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, साइकियाट्रिस्ट यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मनोचिकित्सक। ठीक है, तो सैम्स ओल्ड बिजनेस इज दैट आप साइकियाट्रिस्ट, यानी कि सैम का पुराना बिजनेस, पुराना व्यवसाय एक मनोचिकित्सक का है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, बट नाउ ही ही इज इन गैलेस वर्ग, ऑफ 1894। देखिए बट नाउ ही इज इन गैलस वर्क ऑफ 1894, लेकिन अब वह 1894 के गैलस वर्ग में है। देखिए कल्पना करता है कि वह 1894 के गैलस वर्ग में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ के लोग हैं कैसे, तो देखिए इट इज अ पीरियड। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं, इससे बेहतर आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो इट इज अ पीरियड व्हेन पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए इट इज या अ पीरियड, यह वह समय है या वह दौर है, व्हेन जब पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज। ठीक है, जब लोग सभी चिंताओं से मुक्त होते थे। देखिए पहले के लोग उतना ज्यादा चिंता नहीं करते थे जितना ज्यादा आज के लोग करते हैं। ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, और यहां किसी मनोचिकित्सक की जरूरत नहीं है। दस Sam cannot go back to his old business। ठीक है, तो 10 सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और इस प्रकार सैम अपने पुराने व्यवसाय में वापस नहीं जा सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि सैम का पुराना व्यवसाय क्या है, वह इसके लिए वापस क्यों नहीं जा सकता। तो देखिए सैम्स ओल्ड बिजनेस इज दैट आप साइकियाट्रिस्ट, यानी कि सैम का पुराना व्यवसाय एक मनोचिकित्सक का है।
बट नाउ ही इज इन गैलस वर्ग ऑफ 1894। लेकिन अब वह 1894 के गैलस वर्ग में है। इट इज अ पीरियड व्हेन पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज। यह वह दौर है, यह ऐसा दौर है जब लोग सभी चिंताओं से मुक्त होते थे। ठीक है, उनके पास कोई चिंता नहीं थी। देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, और उनको किसी मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं थी। दस सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और इस प्रकार सैम अपने पुराने व्यवसाय में वापस नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि वो 1894 के गैलस वर्ग में पहुंच चुका है। समझ में आया? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए। टाइम कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा इसी चैप्टर से है। देखिए, व्हाई डिड द राइटर गो टू द कॉइन डीलर, यानी कि जो लेखक है वो सिक्के के व्यापारी के पास क्यों गया। ठीक है, जो लेखक है वो सिक्के के व्यापारी के पास क्यों गया। तो देखिए, जो लेखक है वो कहाँ जाना चाहता था, वो गैलस वर्ग जाना चाहता था। और गैलस वर्ग 1894 की बात हो रही है, तो पुराने सिक्के वहां पर चलते थे, इसीलिए वो कॉइन डीलर के पास गया। तो चलिए देखते हैं। द राइटर वांटेड टू गो टू गैलस वर्ग विथ हिज वाइफ, यानी कि लेखक अपनी पत्नी के साथ गैलस वर्ग जाना चाहता था। बट फॉर दैट ही नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी। ठीक है, लेकिन इसके लिए उन्हें पुराने शैली, पुराने स्टाइल के मुद्राओं की जरूरत थी, करेंसी की जरूरत थी। टू पे फॉर द टिकट्स ऑन द थर्ड लेवल, यानी कि तीसरा तल जो था उसके टिकट के भुगतान के लिए उसे पुरानी शैली के मुद्राओं की जरूरत थी। तो देखिए, द राइटर वांटेड टू गो टू गैलसवर्ग विथ हिज वाइफ, यानी कि लेखक अपनी पत्नी के साथ गैलसवर्ग जाना चाहता था। बट फॉर दैट ही नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी टू पे फॉर टिकट्स ऑन द थर्ड लेवल, और लेकिन इसके लिए उन्हें तीसरे तल पर टिकटों के भुगतान के लिए, यानी कि जब वो टिकट की खरीदारी करेगा तो उसके लिए उसे पुरानी शैली की मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो 1894 के गैलसवर्ग में जाना चाहता था। ठीक है, आगे देखिए। सो ही वेंट टू द कॉइन डीलर, और इसीलिए वह सिक्के डीलर के पास गया, सिक्के के डीलर के पास गया। देखिए, देयर ही एक्सचेंज्ड हिज $300 विथ ओल्ड स्टाइल करेंसी। तो देखिए उसने क्या किया, वहां उन्होंने अपनी $300 को पुरानी शैली की मुद्राओं पे बदला। यानी कि क्या हुआ, जब वो 1894 के गैलसवर्ग में जाना चाहता था तो वो कॉइन डीलर के पास गया, और उसके पास $300 थे जो कि इस जमाने के थे। ठीक है, तो वो $300 को पुरानी करेंसी से बदलने गया। ठीक है, उसने बदला। देखिए तो उसे मिला क्या, ही गॉट लेस देन 200 इन एक्सचेंज, और उसके बदले उसे $200 से भी कम मिले। ठीक है, तो क्या हुआ, जो पुराने मुद्राएं होती थी उसके जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो $300, आज के $300 को जब वो लेकर गया तो पुरानी शैली की जब उसने मुद्राएं में बदला तो उसे सिर्फ $200 से भी उसे कम मिले। ठीक है, तो इसीलिए वो कॉइन डीलर के पास गया। समझ में आया? तो एक बार पुनः देखते हैं। देखिए, द राइटर वांटेड टू गो टू गैलसवर्ग विथ हिज वाइफ, लेखक अपनी पत्नी के साथ गैलसवर्ग जाना चाहता था। बट फॉर दैट ही नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी टू पे फॉर द टिकट्स ऑन द थर्ड लेवल, और लेकिन इसके लिए उन्हें तीसरे स्तर पर टिकटों के भुगतान के लिए पुरानी शैली की मुद्रा की आवश्यकता थी। सो ही वेंट टू द कॉइन डीलर, इसलिए वह कॉइन डीलर के पास गया। देयर ही एक्सचेंज्ड हिज $300 विथ ओल्ड स्टाइल करेंसी, और वहां उन्होंने अपने $300 को पुरानी मुद्राओं से बदला। ठीक है, ही गॉट लेस देन 200 इन एक्सचेंज, और उसके बदले उसे सिर्फ $200 मिले। ठीक है, $200 से भी कम मिले। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ महाराजाज डेथ। ये आपके सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, द टाइगर किंग का। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ महाराजाज डेथ, यानी कि मुख्य ज्योतिषी महाराजा की मृत्यु का क्या कारण देने होने की भविष्यवाणी की। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुख्य ज्योतिषी महाराज की मृत्यु का क्या कारण होने की भविष्यवाणी की, यानी कि मुख्य ज्योतिषी जो थे उन्होंने महाराज की मृत्यु का कारण किसको बताया। देखिए, एट द टाइगर्स बर्थ, ठीक है, यानी कि जो टाइगर किंग थे उनके जन्म पर, ठीक है, बाघ के जन्म के समय रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट, रॉयल एस्ट्रोलॉजर जो शाही ज्योतिषी थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी दैट की ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, यानी कि वो एक महान योद्धा के रूप में बड़े होंगे, हीरो, नायक एंड चैंपियन और विजेता। यानी कि टाइगर किंग के जन्म के समय शाही ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की कि वो एक महान योद्धा, नायक और विजेता के रूप में बड़े होंगे। ठीक है, उनका पालन पोषण होगा। द आल्सो प्रेडिक्टेड दे
ठीक है। दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर, और उन्होंने बाघ द्वारा उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी भी की। यानी कि जो टाइगर किंग थे उसकी मृत्यु का कारण उन्होंने टाइगर को बताया, यानी कि बाघ के कारण उनकी मृत्यु होगी। ठीक है, जो टाइगर किंग थे उनकी मृत्यु का कारण बाघ को बताया। ठीक है, तो उन्होंने यही भविष्यवाणी की थी। सब समझ में आया? तो क्या भविष्यवाणी की उन्होंने? तो टाइगर किंग के जन्म के समय शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वह एक महान योद्धा, नायक और विजेता के रूप में बड़े होंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाई टाइगर, उन्होंने राजा की बाघ द्वारा मृत्यु होने की भी भविष्यवाणी की, यानी कि उनकी मृत्यु बाघ के द्वारा होगी। ठीक है, ऐसे फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारा है इसी चैप्टर से, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, राजसी शिशु बड़ा होकर क्या बना। तो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इसका आंसर हमें अलग से लिखना है। देखिए, जो राजसी शिशु था, जो टाइगर किंग थे, वो बड़ा होकर क्या बने। तो देखिए हम लिखते हैं व्हेन, ध्यान से समझिएगा, व्हेन ही वाज 20 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड, he became the he became the king of the king of the state of प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम। ठीक है, तो क्या कहा गया, क्वेश्चन में था कि व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, यानी कि राजसी शिशु बड़ा होकर क्या बना। तो देखिए, व्हेन ही वाज 20 ईयर्स ओल्ड, जब वो 20 साल के थे, ही बिकेम द किंग ऑफ द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी कि वो तब वो प्रतिबंधपुरम राज्य के राजा बने। ठीक है, जो राजसी शिशु था वो प्रतिबंधपुरम राज्य का राजा बना। आगे देखिए, ही फेम्ड himself as a brave and courageous king, ठीक है, तो क्या कहा गया, ही फेम्ड हिमसेल्फ एज ए ब्रेव एंड करेजियस किंग, यानी कि उन्होंने खुद को एक बहादुर और साहसी राजा के रूप में प्रसिद्ध किया। ठीक है, तो क्या कहा गया कि व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, यानी कि राजसी शिशु बड़ा होकर क्या बना। जो टाइगर किंग था जिसकी भविष्यवाणी की थी ज्योतिषियों ने, वो बड़ा होकर क्या बना। देखिए, When he was 20 years old, जब वो 20 साल के थे, तब he became the king of the state of प्रतिबंधपुरम, वह प्रतिबंधपुरम राज्य के राजा बने। He famed himself as a brave and courageous king, और उन्होंने खुद को एक बहादुर और साहसी राजा के रूप में प्रसिद्ध किया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया चौथा क्वेश्चन। चलिए अपना पांचवा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, यानी कि जो प्रतिबंधपुरम था उसमें बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। देखिए, व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। तो क्यों लगा दिया गया, देखिए, टाइगर किंग जो राजा था उसमें ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि राजा की मृत्यु जो है वो टाइगर के कारण होगी। तो अब क्या किया, राजा ने एक एक टाइगर को मारना स्टार्ट कर दिया। उसे 100 बाघ मारने थे, 100 टाइगर को मारना था। ठीक है, मैं कहानी बता रहा हूँ। तो 100 टाइगर उसे मारने थे, तो वो सोचता था राजा कि कोई और टाइगर्स को ना मारे, सिर्फ मैं ही अपने राज्य में टाइगर को मारूं। अगर 100 बाघ उन्होंने मार दिया तो उनकी मृत्यु बाघ से नहीं होगी, लेकिन अगर 100वां बाघ से उसे सतर्क रहना होगा, ऐसा बताया था ज्योतिषी ने। ठीक है, तो देखिए क्यों बैन किया गया। तो देखिए, द महाराजा वाज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर दैट ये टाइगर वुड काज हिज डेथ, सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल टाइगर्स, यानी कि महाराजा को ज्योतिषियों ने बताया था। देखिए, द महाराजा वाज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स, यानी कि महाराजा को ज्योतिषियों द्वारा बताया गया था दैट कि ए टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, यानी कि एक टाइगर, एक बाघ उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल टाइगर, इसलिए उन्होंने सभी बाघों का शिकार करने का फैसला किया कि मैं सभी बाघों को मार दूंगा तो मुझे कौन मारेगा। ठीक है, फॉर दिस रीजन, और इसी कारण, ठीक है, इस कारण से टाइगर हंटिंग वाज बैंड टू ऑल एक्सपेक्ट हिम, इसी कारण से उसके अलावा सभी के लिए बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, यानी कि सिर्फ राजा ही बाघों को मार सकता है और कोई प्रतिबंधपुरम राज्य में बाघों को नहीं मार सकता। इसी कारण सिर्फ राजा के अलावा बाकी
बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर, क्योंकि महाराजा स्वयं सभी बाघों का शिकार करना चाहते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि प्रतिबंधपुरम राज्य में टाइगर जो बाघ की हत्या पर रोक क्यों लगा दिया, बाघ की प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया। तो देखिए, द महाराजा वाज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलजर दैट ये टाइगर वुड काज हिज डेथ, सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल द टाइगर। यानी कि महाराजा को ज्योतिषियों ने बताया था कि एक बाघ उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए उन्होंने सभी बाघों का शिकार करने का फैसला किया। ठीक है, फॉर दिस रीजन, और इस कारण से टाइगर हंटिंग वाज बैंड टू ऑल एक्सपेक्ट हिम, इस कारण से उनके अलावा सभी के लिए बाघ का शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। द महाराजाज हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर, क्योंकि महाराजा स्वयं सभी बाघों को मारना चाहते थे। ठीक है, वो चाहते थे कि सभी बाघों को मैं मार दूंगा तो मुझे कौन मारेगा। ठीक है, कोई बाघ नहीं बचेगा तो मुझे कोई नहीं मार पाएगा, यानी कि भविष्यवाणी गलत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा पांचों क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन पांचों क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए और कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। देखते हैं कितने स्टूडेंट की तैयारी कितनी अच्छी हुई है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ें, अपनी तैयारी अच्छे से करें, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकें। मैं यही चाहता हूं। और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं।